Hello everyone, this is the complete lecture of goodwill, the complete lecture, nothing will be left for goodwill. अब goodwill क्या है, कहां से आई है, this is not online. गुडविल कहां से आई है, क्या है, एवरीथिंग, उसकी कैलकुलेशन कैसे होती है, उसकी एंट्रीज कैसे होती हैं, कब कब कहां कहां पार्टनरशिप में गुडविल को देखना है, अभी यहां देख लो फिर वहां देख लेना। ठीक है, अब हम लोग पढ़ने क्या जा रहे हैं, गुडविल। नो कॉपी, नो पेन, नथिंग इज देयर, सिर्फ फोकस। ठीक है, सिर्फ फोकस करके समझ लीजिए, ऑटोमेटिक दिमाग में लिख जाएगा, लेकिन सिर्फ समझने की जरूरत है। सी, पहली बात आती है गुडविल नाम क्या है, होता क्या है, ये सबसे पहले होता क्या है। आप देखोगे एक छोटी सी शॉप है जिसकी एक्चुअल अगर हम जमीन की कीमत देखें तो वो सिर्फ और सिर्फ 5 लाख रुपया है कि हाँ इतनी बड़ी जमीन आपको 5 लाख में मिल जानी चाहिए, आउटर में है बहुत। ठीक, लेकिन ये जमीन आपको 5 लाख में नहीं मिल रही है, आपको ये जमीन मिल रही है 13 लाख रुपए में। कितने में मिल रही है, 13 लाख रुपए में। आप कह रहे हो एक्चुअल वैल्यू उसकी तो 5 ही लाख है, अब 13 लाख किस चीज के। तो बोले भाई इस जगह का ना नाम बहुत है, कस्टमर बड़े आते हैं यहाँ पे, आउटर में है लेकिन कस्टमर बहुत ज्यादा आते हैं। तो कस्टमर क्यों आते हैं, आउटर में ना आपकी जगह, जगह भी छोटी सी है, कभी देखिए छोटी छोटी दुकानें होती, समोसे बेच रही होती अंदर अंदर घुस घुस के, तो वो क्या है उनकी, गुडविल। तो गुडविल वी कैन से द नाम, गुडविल क्या है, नाम है, द गुड नेम है। नाम बदनामी वाला भी होता है, लेकिन यहाँ नाम कैसा है, गुड नेम है। क्या है, गुड नेम है। तो यहाँ पे गुड तो ऑलरेडी है ना, तो गुड नेम है, तो गुडविल बन गया क्या है वो, गुड नेम ऑफ द फर्म, गुड नेम ऑफ द इंडिविजुअल, कंपनी, किसी का भी गुड नेम है वो क्या है, गुडविल है। आपसे मैंने बोला माउथ एड से लोग आ जाते हैं, किससे आ जाते हैं, माउथ एड से। एडवर्टीजमेंट नहीं करना पड़ता। माउथ एड का मतलब क्या होता है, आप किसी के लिए अच्छा डिलीवर कर रहे हो, आप किसी के लिए अच्छा डिलीवर कर रहे हो तो आपको ऐड की जरूरत नहीं पड़ी, ऑटोमेटिक आपके पास चीजें आ गई। तो वो क्या कहला रही, क्यों आ रही हैं चीजें, बिकॉज ऑफ गुडविल। कोई प्रॉब्लम है यहाँ पे। दूसरी बात मैं करने जा रही हूं, यहां पे एक कंपनी चल रही है आर, एस और टी, ये 3 कंपनीज चल रही हैं। तीनों कंपनी ही रेडीमेड गारमेंट का काम कर रही हैं। तीनों कंपनी ने 30-30 लाख रुपए की इन्वेस्टमेंट करी हुई है गारमेंट्स के काम के लिए, सबने। कस्टमर जा रहा है सिर्फ और सिर्फ किसके पास, एस कंपनी के पास। किसके पास जा रहा है, कभी देखा है मोमोज के ठेले 4 लगे लेकिन एक ही में भीड़ है, 3 खाली खड़े हुए हैं, तो किसके पास कस्टमर जा रहा है, एस कंपनी के पास, जबकि इन्वेस्टमेंट इज द सेम, नेचर ऑफ द बिजनेस इज द सेम। ये जो आर भैया है वो 1 लाख रुपया कमाते हैं, ये 7 लाख रुपए कमाते हैं, और ये भी 1 ही लाख कमाते हैं। तो इन्होंने एक नॉर्मल प्रॉफिट कमाया। कैसा प्रॉफिट कमाया, नॉर्मल प्रॉफिट कमाया, जो कि बिजनेस में कमाना जरूरी है। नो बिजनेस नो प्रॉफिट। ठीक है, नो बिजनेस नो प्रॉफिट, प्रॉफिट नहीं तो बिजनेस किस चीज का। तो यहाँ पे एक नॉर्मल प्रॉफिट तो कमाना जरूरी है। इन्होंने पैसे एक्सेस कमाए हैं। कैसे कमाए हैं, एक्सेस। मेरी बात समझ आ रही है, कैसे पैसा कमाया है, एक्सेस कमाया है। क्वेश्चन कहीं से भी पूछेगा, एमसीक्यू का मतलब क्या होता है, डिटेल में आपको सब कुछ आता रहे। कैसा पैसा कमा रहे हो, तो एक्सेस पैसा क्यों कमा रहे हो, बिकॉज ऑफ योर गुडविल। तो इसको हम लोग एब नॉर्मल प्रॉफिट भी तो बोल सकते हैं। कैसा प्रॉफिट है ये, एब नॉर्मल प्रॉफिट है। गेटिंग मी और नॉट। पहला वर्ड हमने क्या देखा, गुडविल इज द गुड नेम ऑफ द फर्म। कोई ऐड की जरूरत नहीं, ऑटोमेटिक आपके पास कस्टमर्स आ रहे हैं। अच्छा जी, ये एक्स्ट्रा पैसा कमा रहे हैं, ये भी पैसा कमा रहे हैं, बट एब नॉर्मल पैसा कौन कमा रहा है, एस कमा रहा है। दिस एक्सेस पैसा, दिस इज नोन एज एब नॉर्मल बिकॉज ऑफ द गुडविल। कोई दिक्कत है यहाँ पे, ये पेन नहीं होगा मैं लिख नहीं पाऊंगी, देखो हाथ से लिख पा रही हूं, नहीं नहीं लिख पाऊंगी ना, कैमरा नहीं चलेगा तो डिलीवर नहीं कर पाऊंगी। तो यहाँ पे ये सारी चीजें क्या है, असेट्स हैं। क्या है, तुम लोग नहीं होंगे तो मैं क्या यहाँ पे कैमरा को पढ़ाऊंगी क्या, तो तुम लोग क्या हो गए, असेट्स हो गए। क्या हो गए, असेट्स। किस चीज से आए हो आप, कैसे आए हो, पूछ करके आए हो ना, तो ये क्या हो गया, आप पूछ करके आओ कि मैडम यहाँ रिचा पढ़ाती हैं, यही पूछ के आए हो, तो ये क्या है, गुडविल है। क्या है, गुडविल। तो गुडविल हमारी जो अर्निंग कैपेसिटी बढ़ाता है वो असेट्स होता है। जो हमारी अर्निंग कैपेसिटी बढ़ाता है वो असेट्स, पेन असेट्स है ना। तो यहाँ पे गुडविल क्या कर रहा है, अर्निंग कैपेसिटी बढ़ा रहा है, तो दिस इज ऑल्सो नोन एज एन
असेट्स। तो गुडविल क्या है? असेट्स होती है, याद नहीं करना, दिमाग पे पुट करना है। हमने क्या बोला, अगर ये पेन, ये बोर्ड, ये कैमरा, ये लैपटॉप सब के असेट्स है ना, इसमें से एक भी चीज मेरे पास नहीं होगी, इवन स्टूडेंट्स, क्या मैं पढ़ा पाऊंगी? नो। तो ये क्या है? असेट्स हैं। तो गुडविल है तभी आप यहाँ आके बैठे हो। आपने क्या कहा? मैं बाहर खड़ा हुआ था, मुझे कुछ समझ नहीं आता, आप नाम से आए ना, तो नाम इज द गुडविल और गुडविल इज एन असेट्स। गुडविल क्या है? असेट्स है। यही वाली असेट्स चाहिए मुझे। तो गुडविल क्या है? असेट्स है। क्या है? असेट्स है। अच्छा, उत्कर्ष के लिए गुडविल असेट्स हो गई। जितनी उत्कर्ष के लिए असेट्स है उतनी हो सकता है किशन के लिए ना हो, जितनी किशन की तो वैष्णवी के लिए ना हो। तो ये बड़ी कॉम्प्लेक्स है, किसी के लिए ज्यादा, किसी के लिए कम, किसी का देखने का नजरिया कुछ और, किसी का कुछ और। तो ये कैसी असेट्स है? बोले इनटैंजिबल असेट्स है। कैसी असेट्स है? इनटैंजिबल। बातें याद आ रही हैं, समझ आ रहा है? गुडविल इज द गुड नेम ऑफ द फर्म, इसलिए आप एक्सेस प्रॉफिट कमाते हो। एक्सेस प्रॉफिट मतलब आप नॉर्मल प्रॉफिट, क्योंकि नॉर्मल प्रॉफिट हर एक बिजनेसमैन कमाएगा, तभी वो बिजनेस चला रहा है। कैसा प्रॉफिट कमाते हो? एब नॉर्मल। क्यों कमा रहे हो? बिकॉज ऑफ गुडविल। गुडविल क्या है? हमारी असेट्स होती है। कैसी असेट्स होती है? इनटैंजिबल। एवरीबडी हैविंग द अनदर सेंस ऑफ वॉचिंग, और इसको छू नहीं सकते, देख ओनली कैन फील ऑन। कोई प्रॉब्लम? चलो, अब ये जो गुडविल है ना, एसेट्स है, तो पूछा अकाउंट कौन सा? क्वेश्चन पेपर कुछ भी बोल देता है। अकाउंट कौन सा? तो रियल है। क्यों रियल है? बिकॉज ऑफ एसेट्स है। कौन सा अकाउंट है? रियल अकाउंट है। क्यों रियल अकाउंट है? क्योंकि ये एसेट्स है। कोई दिक्कत? पल्ले पड़ रही है बातें? अच्छा जी, हमसे पूछा गया यूपी बोर्ड में सिर्फ एक चीज पढ़ाई जाती है जो सीबीएसई आईएससी नहीं पढ़ा जाए कभी। क्या? नेचर ऑफ गुडविल। क्या चीज नहीं पढ़ाई गई? नेचर ऑफ गुडविल। तो नेचर में पहला नेचर है कैट नेचर गुडविल, डॉग नेचर गुडविल, रैट नेचर गुडविल और रैबिट नेचर। कितने नेचर की होती हैं? 4 नेचर होते हैं, कैट, डॉग, रैट एंड रैबिट। अब जो यहां पे कहता है बेस्ट नेचर गुडविल किसको माना गया, तो बोल दीजिएगा कैट को। किसको माना गया? कैट को। नेचर समझना है। डॉग, हम बिजनेस है, मैं आप लोग को 1000 बार बोल चुकी, पेन उठा, हम कौन है? बिजनेस है, बिजनेसमैन नहीं है। हम कौन है? बिजनेस। बिजनेस है हम। डॉग का नेचर क्या होता है? अपने ओनर के साथ लॉयल होता है। मैं आपकी संस्था में काम करती हूं, मैं आपकी संस्था छोड़ के चली जाऊंगी, जितने वहां स्टूडेंट हैं आपके यहाँ, एक भी आप हजारों लाखों करोड़ों खर्च कर लो, सारे स्टूडेंट्स मेरे पास। फिर मैं यहां छोड़ दूंगी, सारे स्टूडेंट्स उनके पास। तो मेरे पीछे पीछे चीजें आ रही हैं, तो यहां पे ये बिजनेस के लिए बैड होता है। ये क्या है? डॉग नेचर गुडविल है। रैट क्या होता है? कहीं भी भागता रहता है। रैबिट तो और तेज तेज। तो यहाँ पे कैट क्या करती है? वो उसी एरिया में पर्टिकुलर घूमती है। कोई बंदा हमारे साथ काम कर रहा है, नहीं करना, हमारी संस्था में कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि संस्था का अपना नाम है। बात समझ आ रही है? तो यहाँ पे आप कौन सा बेस्ट, अगर पूछा जाए बेस्ट गुडविल का नेचर कौन है, वो कैट है। अब आप बताओ आपका कौन सा नेचर है? तो टीचर्स की गुडविल कौन से नेचर की होती है? एक्चुअली डॉग नेचर होती है, क्योंकि स्टूडेंट एसी वाला शोरूम होटल टाइप जगह नहीं देखता, वो किसको देखता है? टीचर को। तो टीचर्स की गुडविल कौन सी होती है? स्पेशली डॉग नेचर होती है। लेकिन एक्चुअल बेस्ट बिजनेस के लिए कौन सी होती है हमारे बिजनेस में? तो वो क्या होती है? कैट नेचर। किसी का कोई फर्क ना पड़े। कोई दिक्कत? पल्ले पड़ रहा है? तो व्हाट इज गुडविल? गुडविल इज द गुड नेम ऑफ द कंपनी. What is goodwill? Where we earn the excess profit, which is known as the abnormal profit. It is an assets. Which type of asset is intangible? Account कौन सा? Real account. Nature कितने? 4. Cat, dog, rat, rabbit. Best कौन है? Cat. कोई दिक्कत? आगे बढ़े, धीरे करवाओ। अब आगे चलें। अब क्या है? गुडविल की बात हम लोग ने कर ली। मैंने कहा नजरिया सबका अलग है गुडविल के लिए, तो हमें मेथड्स बताए गए गुडविल को कैलकुलेट करने के। क्या बताए गए? मेथड्स। हम मेथड्स भी पढ़ेंगे। फिर जब हम लोग पार्टनरशिप का बिजनेस करते हैं, पार्टनरशिप में गुडविल की कैसे एंट्रीज होंगी, चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग में कैसे होगा, एडमिशन में कैसे होगा, रिटायरमेंट में कैसे होगा, डेथ में कैसे होगा, डिसोल्यूशन में क्या होगा, और उसकी कैलकुलेशन। तो ऑल अबाउट द गुडविल की बात हो रही है। किसकी बात हो रही है? ऑल अबाउट, विच इज नॉट पॉसिबल टू टीच और टू लर्न इन अ सिंगल डे, विच इज नॉट पॉसिबल एट ऑल।
मार्जिनल यूटिलिटी भी पढ़ा हुआ है ना, तो आर डिमिनिशिंग होता रहता है मार्जिनल यूटिलिटी, तो उतना पहले ध्यान से समझना एक एक चीज को। पहले गुडविल की एक थ्योरी पार्ट दिमाग में आ गया। अच्छा, अब एक और थ्योरी पार्ट से मुझे याद आएगा, AS 26 अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 26 में किसकी बात की गई है? गुडविल की वैल्यूएशन की बात की गई, परचेज ऑफ गुडविल की बात की गई। किसमें? अकाउंटिंग स्टैंडर्ड विच 26। तो जितने ऑनलाइन ऑफलाइन है, रिपीट द थिंग्स, AS 26 टॉक अबाउट परचेज ऑफ गुडविल। एक होती है सेल्फ जनरेटेड गुडविल, एक होती है परचेज ऑफ गुडविल। ठीक है, तो अभी हम बात करेंगे पहले कैलकुलेशंस की, उसके बाद किस तरह से हमने चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग में काम करना है, एडमिशन में काम करना है, रिटायरमेंट डेथ एंड डिस्ट्रीब्यूशन में काम करना है। दिस इज अनदर पार्ट, राइट। तो अगर हम कैलकुलेशन की बात करते हैं तो देयर आर मेथड्स ऑफ कैलकुलेटिंग गुडविल। क्या है? कुछ मेथड्स है। तो मेथड्स कितने हैं? तो बोले 3 मेथड्स हैं। कितने मेथड्स हैं? तो यहां पे नंबर 1 मेथड का नाम क्या है? एवरेज प्रॉफिट मेथड। कौन सा मेथड है? एवरेज प्रॉफिट। बोले नंबर 2 क्या है? बोले सुपर प्रॉफिट। सुपर प्रॉफिट। थर्ड कौन सा है? बोले कैपिटल आई, कैपिटलाइजेशन। तो कितने मेथड्स है हमारे पास? टोटल 3 है। 3 में एवरेज प्रॉफिट, सुपर प्रॉफिट एंड कैपिटलाइजेशन किसके मेथड्स हैं? ऑब्वियसली किसके मेथड्स हैं? गुडविल के हैं। तो यहां पे गुडविल कैलकुलेट करनी है तो किसका मेथड है? एवरेज प्रॉफिट। तो हम लोग फॉर्मूले में लिख लेते हैं एवरेज प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ ईयर परचेज। बोले ठीक है, ठीक, नंबर ऑफ ईयर परचेज दिया रहेगा। तो पहले एक एक फॉर्मूला हम अभी से याद कर रहे हैं। तो ये क्या है? एवरेज प्रॉफिट है, तो किसका साथी बना लिया? एवरेज प्रॉफिट को ही साथी बना लिया। दूसरे फॉर्मूले का नाम क्या है? सुपर प्रॉफिट। तो इसका मतलब इसमें गुडविल कैसे कैलकुलेट करनी है? सुपर प्रॉफिट। कौन सा प्रॉफिट? सुपर प्रॉफिट इनटू फिर से वही नंबर ऑफ ईयर परचेज। कोई पंगा इसमें? एवरेज पढ़ रहे हैं तो एवरेज का प्रॉफिट ले लिया, सुपर पढ़ रहे हैं तो सुपर का प्रॉफिट ले लिया। कोई दिक्कत? समझ आ रहा है? अब थर्ड चांस किसकी आ गई? कैपिटलाइजेशन की। अब कैपिटलाइजेशन में हमारे 2 तरीके का होता है कैपिटलाइजेशन। कितने तरीके का होता है? 2। बोले एक होता है ऑन द बेसिस ऑफ एवरेज प्रॉफिट। एक कौन सा है? ऑन द बेसिस ऑफ एवरेज प्रॉफिट। दूसरा है ऑन द बेसिस ऑफ सुपर प्रॉफिट, राइट। कैपिटलाइजेशन कितने? 2 टाइप्स, एवरेज एंड सुपर। बोले ये कैसे करेंगे? तो अब ये कैसे करेंगे, चलो देखते हैं। कहता है इसमें गुडविल निकालने के लिए गुडविल इज इक्वल टू कैपिटलाइज्ड वैल्यू ऑफ एवरेज प्रॉफिट माइनस कैपिटल एम्प्लॉयड। हम उतना ही बताएंगे जितना आपके दिमाग में सेट होगा। मुझे फॉर्मेलिटी में कुछ नहीं पढ़ाना है, ठीक है? और इतना इतना कॉपी में नहीं, दिमाग में सेट करिएगा। ऑन द बेसिस ऑफ एवरेज प्रॉफिट का फॉर्मूला क्या लग रहा है? कैपिटलाइज्ड वैल्यू ऑफ एवरेज प्रॉफिट माइनस कैपिटल एम्प्लॉयड। बात समझ आ रही है? बोले सुपर प्रॉफिट का फॉर्मूला, बोले सुपर प्रॉफिट का फॉर्मूला है हमारा गुडविल इज इक्वल टू सुपर प्रॉफिट इंटू 100 अपॉन नॉर्मल रेट जो दिया रहेगा प्रॉफिट का। अब यहां पे थोड़ा थोड़ा कंफ्यूजन आना शुरू होगा, लेकिन कंफ्यूज नहीं होना है हमें। हमने कहा था लिखना मत, अभी इसीलिए कहा था लिखना मत प्लीज अभी। अब समझना मेथड कितने हैं? 3। पहला कौन है? एवरेज। दूसरा कौन है? सुपर। थर्ड कौन है? कैपिटलाइजेशन। एवरेज प्रॉफिट में एवरेज प्रॉफिट चाहिए, सुपर में सुपर चाहिए। कैपिटल बोले एक बार एवरेज एक बार सुपर।
अब बात आती है एवरेज प्रॉफिट को इनटू नंबर ऑफ ईयर परचेज कर देंगे, हमें क्या मिल जाएगा, गुडविल ऑफ एवरेज प्रॉफिट। सुपर प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ ईयर परचेज कर देंगे, क्या मिल जाएगा, कैपिटल प्रॉफिट से। अब यहाँ पे दो कैपिटल वैल्यू एंड द सुपर वैल्यू, कैपिटलाइज्ड वैल्यू ऑफ एवरेज प्रॉफिट माइनस कैपिटल एम्प्लॉयड और सुपर प्रॉफिट 100 अपॉन रेट। कोई दिक्कत यहाँ पे, समझ आ रहा है। अब बात आती है, बता तो दिया गया, एंड नाउ व्हाट इज एवरेज प्रॉफिट। एवरेज प्रॉफिट होता क्या है? एवरेज प्रॉफिट का अगर हम बुकिश लैंग्वेज की बात करें तो एवरेज प्रॉफिट होता है टोटल प्रॉफिट अपॉन नंबर ऑफ ईयर्स। बोले ठीक है, लेकिन मैं सिर्फ अब इसकी बात नहीं करूंगी, हमें टोटल प्रॉफिट का एक्चुअल मीनिंग जानना है। मेथड तो यही होता है। अब बात आती है व्हाट इज टोटल प्रॉफिट। टीचर बता के चली जाती है, मेरे साथ हुआ कहते जब पढ़ते रहते तो सब तो आ रहा है, क्वेश्चन करते कुछ तो नहीं आ रहा। टीचर पे ब्लेम भी नहीं गया, हमको खुद को लग रहा हम पागल हैं। विच हैड हैपेंड विद मी इन माई क्लास 12। जब तक टीचर पढ़ा रहा लग रहा है यार बहुत अच्छा पढ़ा रहा है, टीचर इज द बेस्ट। जब करने बैठे कुछ नहीं आ रहा तो हमको क्या लग रहा है, हम खुद पागल हैं। हम नहीं पागल हैं, हम पागल हैं। बताती हूँ, टोटल प्रॉफिट अपॉन नंबर ऑफ ईयर्स लिखा, हर जगह लिखा, बुक में भी लिखा है। व्हाट इज टोटल प्रॉफिट उसको जानते हैं। देखो अब जरा ये बुकिश लैंग्वेज नहीं है, जेन्युइन लैंग्वेज में मैं बात करूंगी। टोटल प्रॉफिट का मतलब क्या होता है पहले तो ये जानो। एक प्रॉफिट वो होता है जो एंड ऑफ द ईयर में हर साल हो रहा है, एक लॉस होता है जो हर साल हो रहा है। समझ आ रही है, हर साल एक प्रॉफिट होगा या तो लॉस होगा। तो जो हर साल हो रहा है विच इज नॉर्मल, जो हर साल होगा ही होगा, वो रियल प्रॉफिट है जो हर साल होगा ही होगा, और लॉस है वो जो हो जाता है। कोई पंगा? तो एक बात बोल दे हम लोग, वो रेगुलर वर्ड यूज कर लें इसके लिए। मैं फिर बोलू दिस इज नॉट द बुकिश लैंग्वेज, मेकिंग अंडरस्टैंड के लिए। रेगुलर प्रॉफिट बोल दे, क्या बोल दे, रेगुलर प्रॉफिट। हमें रेगुलर प्रॉफिट को लेना है, ठीक, जो हर साल के एंड में होगा। हमें रेगुलर जो लॉस होगा, कभी ना कभी लॉस भी तो होता है बिजनेस में, तो जो लॉस होगा बोले उसको नहीं लेना है, मतलब हटा देना है। प्रॉफिट को ऐड करना है, लॉस को क्या कर देना, हटा देना है। आपके फादर हमेशा एक सैलरी कमा रहे हैं, वो आपका रेगुलर प्रॉफिट है। आपके मामा मासी आए आपको पैसा देके चलेगा, क्या वो हमेशा दे जाते हैं? सम टाइम इट हैपेंस। तो उस चीज को एब नॉर्मल बोलेंगे। क्या बोलेंगे? एब नॉर्मल। अगर रेगुलर प्रॉफिट है तो ऐड कर लो, अगर कोई लॉस हो गया तो उसको हटा दो। वो कौन सा लॉस और प्रॉफिट है? एंड ऑफ द ईयर वाला। अगर कभी कधार हो गया ऐसा, रोज नहीं होता, तो वो है एब नॉर्मल। क्या है? एब नॉर्मल। रोज आपके स्टॉक में आग नहीं लगती, लल्लू एंड सन्स नहीं है आप लोग कि हर साल एंड में आग लगनी ही लगनी है। कभी कदार स्टॉक जल जाता है ना। तो एब नॉर्मल प्रॉफिट होगा, मासी मामा आके सगन दे गए, या एब नॉर्मल नेचर का क्या होगा, लॉस होगा। अगर एब नॉर्मल प्रॉफिट विच इज नॉट रेगुलर, उसको हटा दो, बिकॉज दिस इज नॉट योर रेगुलर प्रॉफिट। और अगर लॉस हो गया तो उसको क्या कर लो, एड बैक कर लो, क्योंकि ऑलवेज आपका ये लॉस नहीं होता है। तो यहां पे एवरेज प्रॉफिट निकालना सीखो पहले। एवरेज प्रॉफिट कहता है टोटल प्रॉफिट अपॉन नंबर ऑफ ईयर्स। अब टोटल प्रॉफिट क्या है भाई? टोटल प्रॉफिट वो है जो एंड ऑफ द ईयर में हो जाता है, लॉस वो है जो एंड ऑफ द ईयर में हो जाता है। लेकिन एब नॉर्मल प्रॉफिट और एब नॉर्मल लॉस कभी कदार होने वाली बातें हैं ये, विच इज नॉट हैपनिंग एवरी ईयर। गेटिंग मी और नॉट? अगर प्रॉफिट हो तो ऐड कर लो भैया, रेगुलर नेचर का लॉस हो तो माइनस कर लो। एब नॉर्मल प्रॉफिट हो गया तो हटाओ एब, क्योंकि हमेशा नहीं होगा, और एब नॉर्मल लॉस है तो ऐड बैक कर लो। हमें कॉन्सेप्ट, कॉन्जर्वेटिव कॉन्सेप्ट कहता है, क्लास 11 से कहता आ रहा है कि भाई अगर कोई फ्यूचरिस्टिक लॉस है तो उसको लिख लो, प्रॉफिट है तो उसको मत लिखो। तो इज दिस क्लियर और नॉट? तो इसको करने पे हमें क्या मिलेगा? प्रॉफिट मिलेगा। क्या मिलेगा? 10 साल का प्रॉफिट तो डिवाइडेड बाय क्या कर देंगे, 10 कर देंगे। तो जब डिवाइडेड बाय 10 कर देंगे तो क्या आ जाएगा? एवरेज प्रॉफिट। एवरेज प्रॉफिट इंटू नंबर ऑफ ईयर परचेज दिया रहेगा तो क्या निकाल लेंगे? गुडविल निकाल लेंगे। कोई दिक्कत परेशानी? बात मेरी समझ आ रही है? आगे हम प्रोसीड कर रहे हैं, एक क्वेश्चन का एग्जाम्पल ले रहे हैं। क्वेश्चन कह रहा है, फॉर एग्जाम्पल हमें प्रॉफिट हो रहा है 50,000,
80, 70, 10, फिर एक लॉस हो गया 80,000 का, ऐसा दे रखा था हमें। ठीक, हमें कह रहा है नंबर ऑफ ईयर परचेज, क्या गिवन है, नंबर ऑफ ईयर परचेज इज 3। ठीक, अभी हम कॉमन क्वेश्चन ले रहे हैं, बड़ा कॉमन सा। हमें क्या फॉर्मूला रखना है, गुडविल का एवरेज प्रॉफिट इंटू नंबर ऑफ ईयर परचेज, क्या रखना है, इंटू नंबर ऑफ ईयर परचेज। हमें क्या निकालना है, एवरेज प्रॉफिट। प्रॉफिट टोटल रेगुलर है ये 13,000 है ना, 13 1,30,000 कितना हो गया प्रॉफिट, सारे प्रॉफिट्स को पहले ऐड कर लेते हैं। 13 और 7 20, 20 प्लस 1 21, 2,10,000, 2,10,000 माइनस 80,000 अगेन 1,30,000। तो अगर हम प्रॉफिट्स को ऐड कर ले और इस माइनस को माइनस कर दें, लॉस है जो ब्रैकेट के अंदर वो क्या है, लॉस है, तो 1,30,000 सही है, एडिशन है कि नहीं है, ठीक है। ये क्या आ गया, टोटल प्रॉफिट आ गया। कितना ईयर परचेज, 1 2 3 4 5, कोई दिक्कत इसमें, बात समझ आ रही है, 5 ही आएगा, 5 2s are and 5 6 are, 26,000 क्या आ गया, एवरेज प्रॉफिट आ गया। क्या आ गया, एवरेज प्रॉफिट। फॉर्मूला क्या कह रहा है, एवरेज प्रॉफिट में इनटू क्या कर दो, नंबर ऑफ ईयर परचेज कर दो। व्हाट इज द नंबर ऑफ ईयर परचेज, 3, यस 18 1 7 78,000, कोई दिक्कत, पल्ले पड़ रहा है। ये बात समझ आ गई, किसकी बात समझ आई, एवरेज की बात समझ आई। अच्छा एक और एग्जांपल ले लेते हैं, तो इजी इजी दिख रहा है, चलो एक और एग्जांपल ले लेते हैं। कह रहा है हमें कि प्रॉफिट था 1,10,000, 1 लाख, उसके बाद 290, उसके बाद लॉस था हमारा 1 लाख रुपए का, उसके बाद फिर से एक लॉस दिखा दिया इन्होंने कितने का, 50,000 का। चलो ये गिवन था हमें, ठीक है। ईयर डाल लेते हैं, फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर, और लॉस हो गया फोर्थ ईयर एंड फिफ्थ ईयर, कोई पंगा इसमें। आगे बोल रहा है इन फोर्थ ईयर देयर वॉज अ लॉस बाय फायर। रोज लगती है क्या भाई आग, नहीं ना, कभी कभी लगती है, आप नॉर्मल है ये, लॉस बाय फायर ऑफ रुपीज 2 लाख। द क्लेम received from इंश्योरेंस कंपनी 1 लाख, 50,000 ले लेते हैं, 1,50,000 का क्लेम हमें उन्होंने दे दिया। चलो अब क्वेश्चन को पहले देख लो आराम से, उसके बाद हम बात करेंगे हम क्या बोल रहे हैं और आप क्या समझ रहे हो। क्वेश्चन समझ लो, पढ़ लो एक बार। प्रॉफिट भी है, लॉस भी है, फोर्थ ईयर में लॉस हो गया, 2 लाख का क्लेम कितना मिल गया, 1,50,000 का, कोई दिक्कत। अच्छा ये बताओ, क्लेम मिल गया 1,50,000 का, एक्चुअल लॉस कितना हुआ है हमें, एक्चुअल लॉस कितना, 50,000 हुआ ना, 2 लाख का लॉस था, 1,50,000 रिकवर होगा, 85,000 तो लॉस हुआ, कोई दिक्कत है इसमें। चलो हमने बोला, और फॉर्मूला ना बार बार लिख लिया करो, भले से शॉर्ट में लिखो। गुडविल का फॉर्मूला क्या है, एवरेज प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ ईयर परचेज, यही फॉर्मूला है आपके पास। हमें क्या चाहिए, एवरेज प्रॉफिट। एवरेज प्रॉफिट के लिए इन तीनों को ऐड कर दें पहले, यही तो बताया गया है। तो ऐड करो, कितना आ रहा है टोटल प्रॉफिट, 0 0 0 0 10 0 1 अगेन 5 लाख, 5 लाख ही आएगा, ठीक। लॉस को क्या करना था, लेस करना था। चलो और यहां पे भी एक्चुअल लॉस कितना है, 50,000 का। लॉस को हमने क्या बोला है, ऐड करने के लिए। लॉस को क्या बोला है,
ऐड करने के लिए बोला था कि लॉस अगर कोई एबनॉर्मल नेचर का होगा तो क्या कर लेना, ऐड कर लेना। तो एबनॉर्मल लॉस कितना है यहाँ पे, 50,000। ठीक, अच्छा जी, माइनस ऑलरेडी है ये, प्लस माइनस माइनस, तो एक्चुअल कितना माइनस में आएगा, 50,000 ही आएगा कि नहीं आएगा, ये माइनस में है। अब कितने का एक्चुअल लॉस हो गया, 1.5 लाख रुपए का, है ना। एक्चुअल लॉस कितने का हो गया हमारे पास, 1.5 लाख रुपए का लॉस हो गया। टोटल लॉस है 1.5 लाख का। कोई दिक्कत है इसमें, कोई दिक्कत है, टोटल लॉस कितने का हो गया, 1.5 लाख रुपए का। तो 5 लाख माइनस 1.5 लाख और 50,000 कितना, 2 लाख। लॉस कितने का आ रहा है, 2 लाख का। तो इसमें से कितना हटाना है, 2 लाख, 3 लाख आ गया। 3 लाख लेकिन है क्या ये, एवरेज प्रॉफिट है क्या, जी नहीं, टोटल प्रॉफिट है। इसी में कंफ्यूज हो गए। 5 साल 5 कितना आ गया, 60,000। ये क्या मिला है, एवरेज प्रॉफिट। भूलना मत, बार बार बच्चे भूल जाते हैं इसी में। तो ये क्या है, एवरेज प्रॉफिट, है ना। नंबर ऑफ ईयर परचेज कितना नहीं दिया मैंने, मान लेते नंबर ऑफ ईयर परचेज 3 दिया हुआ मान लो, तो अगर इंटू कर देंगे कितने से, 3 से, कितना आ गया, 1 लाख। बात समझ आई। अगर कोई एबनॉर्मल नेचर का प्रॉफिट है तो उसको हटा दो, लॉस है तो भैया जोड़ लो, कोई दिक्कत इसमें। तो व्हाट आर वी लर्निंग, एवरेज प्रॉफिट। अभी ये समझ आया। अब आप लोगों के पास दुनिया की कोई भी बुक हो, क्लास 12 की, टीएस ग्रेवाल हो, डीके गोयल हो, एसएम शुक्ला सर की हो, कोई भी बुक हो जिसमें आपकी ये चीजें दी गई हैं, तो कुछ नहीं करना, सिर्फ एवरेज प्रॉफिट से रिलेवेंट क्या कर लेने हैं, क्वेश्चन कर लेने हैं। ठीक, हम फिर किस में आएंगे, सुपर प्रॉफिट में। इतना समझ आ रहा है, डाइजेस्ट हो रहा है कि नहीं हो रहा है। हमने क्या पढ़ा, क्या पहले हम ये देख ले, फिर सुपर प्रॉफिट में आ जाते हैं। हमने क्या पढ़ा, क्या है, हम क्या पढ़ रहे हैं, गुडविल मीन्स गुड नेम ऑफ द फर्म। अच्छा जी, दूसरा क्या पढ़ा हम, एबनॉर्मल प्रॉफिट क्यों कमाते हैं, एक्सेस प्रॉफिट क्यों कमाते हैं, बिकॉज ऑफ गुडविल कमाते हैं। कौन सी एसेट है, इंटेंजिबल। कौन सा अकाउंट है, रियल अकाउंट। कितने मेथड्स पढ़ेंगे हम लोग, 3, एवरेज, सुपर एंड कैपिटलाइजेशन। कौन सा पढ़ के बैठ गए, एवरेज। एवरेज प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ ईयर परचेज, बोले एवरेज प्रॉफिट पता है, टोटल अपॉन नंबर ऑफ ईयर्स। इसका मतलब रेगुलर प्रॉफिट है तो ले लो भैया, ऐड कर लो, लॉस है तो हटा दो, एबनॉर्मल प्रॉफिट है तो हटाओ, एबनॉर्मल लॉस है तो ऐड कर लो, वो क्या बन जाता है, टोटल प्रॉफिट। जब नंबर ऑफ ईयर से डिवाइड कर देते हैं तो क्या मिल जाता है, एवरेज प्रॉफिट। और एवरेज प्रॉफिट में जो नंबर ऑफ ईयर परचेज कर देते हैं तो क्या आ जाता है, गुडविल। तो दिस इज द वे टू कैलकुलेट द गुडविल, किसके साथ, एवरेज प्रॉफिट के साथ। कुछ पल्ले पड़ रहा है, आगे चलने का है कि रुक जाऊं, रुक जाती हूं। क्यों रुक जाती हूं, क्योंकि इतना मैं फिर बोलूंगी, कॉपी से ज्यादा दिमाग में होना चाहिए, क्योंकि कॉपी और बुक नहीं जाएगी एग्जाम में। नोट्स दे दो, अरे भैया व्हाट इज द नोट्स, नोट दे लो, अच्छा है, नोट्स मत दो, दिमाग में रखो और एग्जाम हॉल में दिमाग जाएगा, रेदर देन द कॉपी एंड ऑल। रिवीजन का टाइम नहीं होना चाहिए, जितना पढ़िए बार बार इतना पढ़ लीजिए रिवीजन ऑटोमेटिक हो जाए। मिलते हैं कल एट द सेम टाइम, बाय बाय।